नियो न्यूज हर पल की खबर में इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं गोविंद भारद्वाज जी। गोविंद जी, लॉकडाउन का 16वां दिन है आज। कितना सफल रहा है मथुरा में अभी तक? धीरेन्द्र, बता दूं, लॉकडाउन का 16वां दिन है और जिस तरीके से 21 दिन का लॉकडाउन था, जो संकेत मिल रहे हैं कि इस लॉकडाउन की सीमा को और भी आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि पिछले कई दिनों से जो मरीजों का जो आंकड़ा है वो बढ़ रहा है और कई जगह जो हॉट स्पॉट मिले हैं, जो सीधी की कार्रवाई की गई है उन क्षेत्रों को, उसको देखते हुए अभी स्थिति और गंभीर दिखाई दे रही है। तो ऐसे में लॉकडाउन आगे भी बढ़ सकता है। आप अगर मथुरा की करें तो मथुरा में अभी तक आपकी जानकारी में दे दूं, 2 पॉजिटिव केस मिले हैं, जिसमें एक आगरा की महिला जिसका ट्रीटमेंट नाइटी हॉस्पिटल में चल रहा था और एक व्यक्ति जो निजामुद्दीन दिल्ली की जमात में शामिल होकर मथुरा आया था। तो 2 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, लेकिन अब उन 2 लोगों के संपर्क में अगर बात किया जाए तो प्रशासन की सारी टीमें डिटेक्ट करने में लगी हुई हैं। जो व्यक्ति जमात का पॉजिटिव पाया गया है तो मथुरा में उसने स्टे किया था, उसके बाद कस्बा में स्टे किया था। अब उस स्टे की जगह पर पूरी स्वास्थ्य विभाग की टीम काम कर रही है कि वो व्यक्ति कितने लोगों के कॉन्टेक्ट में आया, किसके कॉन्टेक्ट में आया। तो उस पेरीफेरी में जितने लोग हैं, घर हैं, उनमें सभी स्वास्थ्य विभाग की टीमें जाकर वहाँ सर्वे कर रही हैं, उनकी हिस्ट्री जान रही हैं, पूछ रही हैं, लोगों में सिम्टम्स जान रही हैं, उनकी थर्मल स्क्रीनिंग भी की जा रही है। तो ऐसे में ये बेहद गंभीर मसला है और बहुत जरूरी भी है और प्रशासन द्वारा ये अपील भी की जा रही है कि इस काम में अधिक से अधिक लोग प्रशासन का सहयोग करें। गोविंद जी, अभी तक मथुरा में कितने लोगों को क्वारंटाइन किया गया है? कितने लोगों के सैंपल अभी तक भेजे गए हैं और कितने सैंपल अभी आने बाकी हैं? इस तरीके से पिछले समय से हमें जानकारी मिली है, नगर निगम की टीम को एक लिस्ट बाकायदा दी गई है कि जो लोग थोड़ा सा भी ऐसा लग रहा है कि उनकी कोई ट्रेवल हिस्ट्री है, कहीं बाहर से आए हैं, ऐसे लोगों को जो पिछले दिनों बाहर से आए हैं उनको क्वारंटीन किया जा रहा है। बाकायदा नगर निगम की टीम जाके घर पर उनकी ट्रेवल हिस्ट्री पूछती है, सिम्टम्स जानती है और फिर उनको क्वारंटीन करने के लिए वहाँ एक पत्र वहाँ पर एक चस्पा कर दिया जाता है कि आप 14 दिन तक कहीं बाहर नहीं जाएंगे, न किसी से मिलेंगे, यानी कि होम क्वारंटीन उन्हें किया जा रहा है। तो इसमें अभी जो आकलन है वो एग्जैक्ट फिगर तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन 500 से 700 के आसपास लोग क्वारंटीन है मथुरा के अंदर, जो की निगरानी स्वास्थ्य विभाग की टीम के अंतर्गत है। स्वास्थ्य विभाग उनकी मॉनिटरिंग कर रहा है। तो ये वो सब लोग हैं जो पिछले दिनों कहीं न कहीं यात्रा से आए हैं या कहीं न कहीं जिनको थोड़ा बहुत अंदेशा है। गोविंद जी, क्या लॉकडाउन आगे बढ़ने के चांसेस नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से परिणाम अभी जो मरीजों की तादाद बढ़ रही है तो उस हिसाब से सरकार लॉकडाउन को आगे बढ़ा सकती है और इस तरीके के संकेत भी मिल रहे हैं। अभी हो सकता है 1-2 दिन में इस पर सरकार अपनी घोषणा जरूर करेगी कि लॉकडाउन की क्या स्थिति रखनी है, कितना बाकायदा अभी लॉकडाउन को आगे फर्दर बढ़ाना है या फिर लॉकडाउन को खत्म करना है। तो ये सरकार इस पर आने वाले 1-2 दिन में इसको स्पष्ट कर देगी। लेकिन इतना जरूर है कि लॉकडाउन बढ़ाना लगभग तय हो चुका है कि लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा। इस तरीके से अभी क्योंकि मरीज इस तरीके से निकल के आ रहे हैं, अभी आगरा में एक तरह से हॉट स्पॉट बन गया है आगरा में भी, क्योंकि एकदम बहुत बड़ी तादाद में लोग मरीजों का निकल के आना शुरू हो गया है। तो ये बेहद जरूरी है। अगर हम मथुरा की बात करें तो मथुरा में इस समय प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ वाच किए हुए है, जो क्वारंटीन किए गए हैं उन पर भी निगरानी है। दूसरा जो सबसे बड़ा अहम जो विषय है वो ये है कि जो व्यक्ति निजामुद्दीन मरकज से यहाँ आया पॉजिटिव पाया गया, अब विषय यह है कि उसके संपर्क में कितने लोग आए। तो इन सभी लोगों के टेस्ट करने के बाद में जितने अभी जानकारी मिली है उनके सैंपल भेज दिए गए हैं और टेस्ट के लिए। तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत जल्दी, क्योंकि जब टेस्ट लैब में बर्डन है तो वो थोड़ा समय उनमें लग रहा है। तो अभी जो सैंपल जो गए उनकी जांच करना बाकी है, उसके बाद मथुरा की स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि एक्चुअल क्या पोजीशन है मथुरा में। गोविंद जी, लॉकडाउन को आज 16वां दिन है, लेकिन 16 दिन में भी लोगों के समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। बिल्कुल मजाक बना रखा है। बिल्कुल, लॉकडाउन की अगर हम बात करें 16 दिन हो गए
जी। एक जनरल मूवमेंट वो दिखाई जरूर नहीं दे रहा है कि सड़कों पर या किसी बाजार में, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सुबह जो समय निर्धारित किया गया है परचून की दुकानों का, सब्जी का खरीदने का, सब्जी मंडियों का, वहाँ बिल्कुल लॉकडाउन को लोग दरकिनार कर देते हैं। और ये बेहद जरूरी है कि सोशल डिस्टेंसिंग जो होना चाहिए वो नजर नहीं आती है। तो ऐसे में अभी प्रशासन को परचून और सब्जी मंडियों में अभी थोड़ा सा कठोर कार्रवाई की जरूरत है, ताकि लोग अधिक संख्या में वहां नहीं पहुंचे। दूसरा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। इसमें प्रशासन की हम इस बात की तारीफ करेंगे, प्रशासन ने अपनी एडवाइजरी करती है, प्रशासन मूवमेंट पे है, दिशा निर्देश दिए गए हैं, सारी टीमें लगी हुई है, पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है इसमें। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि लोग अवेयर नहीं है अभी भी। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी लोगों में जागरूकता की कमी दिखाई दे रही है कि अगर आप अपना आवश्यक सामान लेने की जा रहे हैं तो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, सब्जी मंडी में जा रहे हैं तो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, अधिक संख्या में न जाएं, आवश्यक हो तो अन्यथा की स्थिति के लिए बिल्कुल नहीं जाएं। लेकिन ऐसे में अभी बहुत लोगों का जो सेंस है, यानी कि हम कह सकते हैं कि समझने की स्थिति बहुत मैच्योर नहीं है, उन्हें समझना पड़ेगा। नहीं आने वाले समय में ऐसी संभावना है, ऐसे लोगों से खतरे की संभावना बढ़ जाती है जो बिल्कुल इस रोग की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। चलिए गोविंद जी, इसके अतिरिक्त और अगर आपको अपनी जानकारी देना चाहते हैं न्यूज को, दर्शकों को। बिल्कुल, इसमें जानकारी यह है कि प्रशासन द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए किया जा रहा है। अभी तक अगर हम बात करें तो तमाम हजारों की तादाद में वाहन सीज किए जा चुके हैं, सैकड़ों की तादाद में लोगों के खिलाफ FIR हो चुकी है, सैकड़ों लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। उसके बावजूद भी अभी लोगों को और बहुत कुछ जागरूक होना पड़ेगा। एकदम लॉकडाउन का मतलब तो ये है कि आप एकदम घर में रहिए, बहुत आवश्यक हो तो आप सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए आप आवश्यक सामान ले सकते हैं, अदरवाइज बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। क्योंकि कोरोना वायरस नया वायरस है, इस पर स्टडी चल रही है, इसका भरोसा नहीं है कि आदमी पर किस माध्यम से ये अटैक करता है, कहाँ से ये आदमी से लग जाता है। तो ये बेहद जरूरी है और इस काम में सरकारों के सामने बड़ी गहरी रणनीति तैयार हो रही है, सरकारों के सामने चुनौती भी है। तो ऐसे में ये बेहद जरूरी है कि लोगों को एकदम अवेयर होना चाहिए। सरकार जो कह रही है उसका 100% होना चाहिए। हम अपने चैनल के माध्यम से भी ये तमाम जानकारियां लोगों को पहुंचा रहे हैं कि इस वक्त बेहद गंभीर समय है, सब लोगों को समझना चाहिए, घर पर रहना चाहिए, सरकार के नियम और कानून का बिल्कुल पालन करना चाहिए, जागरूक होकर घर पर रहें और सुरक्षित रहें, यही एक इसका सबसे बड़ा इलाज है। गोविंद जी, के अंतिम सवाल आपसे ये कि कल रात्रि में छठीकरा से एक संदिग्ध पेशेंट को भर्ती किया गया, उसके बारे में क्या जानकारी है? अभी आपको बता दूं कि जो भी संदिग्ध लोग आते हैं या इनकी कोई ट्रेवल हिस्ट्री ऐसी होती है कि वो पिछले दिनों बाहर से आए या फिर इनकी कोई तबीयत खराब हुई है, तो ऐसे में वहां पर प्री आइसोलेशन और आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। जो भी लोग आ रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग की टीम पहले उनके सिम्टम्स का एनालिसिस कर रही है, उसके बाद वो सैंपल भेजती है। तो ऐसे में बहुत कुछ लोगों के सैंपल गए हुए हैं, जो प्राइमरी उनके जो सिम्टम्स हैं उसके आधार पर अभी सैंपल आने की जांच रिपोर्ट बाकी है। उसके बाद ही स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अपना ये रिलीज किया जाता है कि कितने सैंपल गए थे और किन की नेगेटिव रिपोर्ट आई है। तो ये डिपेंड एकदम स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर बिल्कुल एकदम अलर्ट है, कोई जल्दबाजी नहीं है। लोगों में कोई अफवाह इस चीज की नहीं होनी चाहिए कि अगर कहीं भी किसी व्यक्ति में कोई सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो वो कोरोना उसके अंदर है। तो बिल्कुल स्वास्थ्य विभाग की एकदम निर्देश और गाइडलाइन है कि पहले उसके सिम्टम्स का एनालिसिस किया जाता है और उस प्रोटोकॉल में अगर वो आता है तो स्वास्थ्य सैंपल भेज रहा है, उसके बाद से रिपोर्ट आ रही है। तो अभी मैं समझता हूँ कि 4 दर्जन रिपोर्ट गई हुई है, उसके बाद अभी वो आना बाकी है, उसके बाद ही स्वास्थ्य विभाग की जो एडवाइजरी और जो जानकारी आएगी वही लोगों तक पहुंच पाएगी। चलिए गोविंद जी, आप 16वें दिन पर नजर बनाए रखिएगा और इसके अतिरिक्त आपके पास में कोई जानकारी आती है तो आप अपने दर्शकों तक अवश्य पहुंचाइएगा। अभी तक के लिए धन्यवाद।